हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ईएमए मास्टर क्लास का 19वां एपिसोड। ये जो 19वां एपिसोड है ईएमए मास्टर क्लास सीरीज के अंदर चौथे फेज में आएगा, जिसमें हम एडवांस ईएमए सीख रहे हैं। और 19वें एपिसोड में हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रोफेशनल ईएमए का ट्रेडिंग सेटअप कैसा होता है। अब तक अगर आप ईएमए की कंप्लीट मास्टर सीरीज जो है इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं और शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 18 एपिसोड तक अगर आपने पूरे देखे हुए हैं, तो अब तक आप सीख चुके हैं कि ईएमए में ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, एंट्री कैसे ली जाती है और स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है कि एक अकेला ईएमए देख लिया हमने और उसके हिसाब से ट्रेड ले लें, या फिर 2 या 3 ईएमए लगा करके उनके बेस पे ट्रेड ले ली जाए। लेकिन ईएमए में जरूरी होता है कि कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्ट्रेटजी के साथ में कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम यही कंफर्मेशन लेना सीखेंगे। हम समझेंगे कि ईएमए को वॉल्यूम के साथ में, आरएसआई के साथ में और प्राइस एक्शन तीनों को साथ में मिला करके किस प्रकार से एक कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप जो है वो बनाया जाता है। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि ईएमए से एंट्री रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टॉप लॉस हमको कहाँ पे लगाना होता है, टारगेट कहाँ लगाना होता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना रखना है और अपनी पोजीशन को किस प्रकार से मैनेज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ईएमए से ट्रेंड कैसे जाना जाएगा। ये ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं और समझ चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में वॉल्यूम से कंफर्मेशन कैसे लेना है, आरएसआई पे कंफर्मेशन कैसे लेना है और प्राइस एक्शन पे कंफर्मेशन हमको कैसे लेना है। ये चारों ही चीजें हम पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन आज इन चारों को एक साथ में कैसे यूज करना है। अब तक हमने ये सीखा था कि ईएमए के साथ में वॉल्यूम को कैसे यूज करना है, ईएमए के साथ में आरएसआई को कैसे यूज करना है, ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि अकेले ईएमए के साथ में इन तीनों चीजों का कैसे यूज करना है, फाइनल एंट्री का क्या रूल बनता है और कंप्लीट जो प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। सबसे पहला स्टेप ये है आज के लिए कि ईएमए में ट्रेंड को पहचानना। ट्रेंड कैसे पहचाना जाए, तो अगर हमको बाय साइड के लिए देखना है तो हमको क्या देखना होगा कि ईएमए जो है वो 20 के ऊपर होना चाहिए और 20 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और ईएमए के जो स्लोप है वो अप ट्रेंडिंग में उस तरह से ऊपर की तरफ में होने चाहिए। सेल साइड के लिए हमको क्या देखना है कि प्राइस जो है वो ईएमए के 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए, 20 ईएमए जो है 50 के नीचे होना चाहिए और ईएमए का जो स्लोप है वो डाउन ट्रेंडिंग नीचे की तरफ में होना चाहिए। जब अप साइड में ट्रेंड ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ में स्लोप रहेगा तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा और नीचे की तरफ में स्लोप रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है कि ईएमए में वॉल्यूम कैसे कंफर्मेशन लेना है। ईएमए के साथ में एक बार हमने ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड मिलने के बाद में हमको वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम क्या करना है कि प्राइस बैक जो पुल बैक आता है, बाय सेटअप के लिए हमको देखना है कि पुल बैक जब आता है तो वॉल्यूम जो है वो लो रहेगा तो चलेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आता है यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना चालू करता है तो वॉल्यूम हाई हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाया गया कि वॉल्यूम बार जो है यहाँ पे कम थे पुल बैक के समय पे और जैसे ही ऊपर जाना चालू हुआ तो वॉल्यूम जो है बढ़ना चालू हो गए। सेल साइड के लिए हमको ये देखना है कि पुल बैक के टाइम पे वॉल्यूम कम रहेगा चलेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम जो है बढ़ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये पुल बैक के समय पे वॉल्यूम तो नॉर्मल ही था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ गया। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है देखना। अंतर क्या समझ में आएगा, दोनों तरफ में ब्रेकडाउन के समय भी और ब्रेकआउट के समय भी वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ट्रेंडिंग में जब हम देखेंगे अप ट्रेंड के लिए, बाय साइड के लिए, तो वॉल्यूम ग्रीन कलर के होंगे सारे और जब हम सेल साइड के लिए देखेंगे तो वॉल्यूम सारे रेड कलर के होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है। पहले स्टेप में हमने ट्रेंड देख लिया, दूसरे स्टेप में हमने वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लिया। तीसरे एपिसोड में तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आरएसआई का कंफर्मेशन लेंगे। हम देखेंगे आरएसआई कहाँ पे है। तो जब भी कभी हमको दो कंफर्मेशन मिल जाती है, तीसरी कंफर्मेशन में अगर हमको आरएसआई यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो अप ट्रेंड में आरएसआई जो है 50 से 55 के बीच में होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में जो आरएसआई है वो 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 45 से 50 के बीच में होता है डाउन साइड में तो परफेक्ट सेटअप होगा, कंफर्मेशन हमको मिलेगा। और अगर अप साइड में जाने के लिए 50 से 55 के बीच में आरएसआई होगा तो भी यहाँ पे कंफर्मेशन हमको अप साइड के लिए मिलेगा। अब इसके बाद में अगर हम चौथे स्टेप पे आते हैं तो चौथे स्टेप में हमको क्या करना है कि प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है और प्राइस एक्शन का जो कंफर्मेशन होता है ये फाइनल कंफर्मेशन होगा हमारे लिए। बाय साइड में हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन के लिए कैंडल्स देखनी है। सबसे पहला है कि बुलिश इनगल्फिंग बने तो भी चलेगा, अगर हैमर बन रहा है तो भी काम चलेगा और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर बनती है मारूबुजू टाइप की तो भी चलेगा। यहाँ पे मतलब इस तरह की 3 बुलिश कैंडल्स हैं। बाकी और भी कैंडल्स कौन कौन सी बुलिश होती हैं वो सारी हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें आपको जाकर के आप देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे अपने साइन दिखाती है। तो अप साइड में जाने के लिए बाय के लिए ये वाली 3 कैंडल्स इस तरह की देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए।
उसी तरह से सेल साइड में जाने के लिए हमको बेयरिश एनगल्फिंग मिल जाए तो भी अच्छा है, देखना होगा इस तरह से बेयरिश एनगल्फिंग बन रहा है। शूटिंग स्टार बन रहा है तो भी हमको चल जाएगा, देखना होगा। और अगर हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती हुई दिख जाती है तो वो भी आराम से चलेगा। तो इस प्रकार से अप साइड के लिए भी ये 3 कैंडल का एग्जांपल दिया है और डाउन साइड के लिए भी 3 कैंडल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और भी बुलिश और बेयरिश कैंडल और भी ज्यादा होती हैं, तो उनको आप कैंडलस्टिक वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने फाइनल एंट्री सेटअप की तरफ। अब फाइनल एंट्री सेटअप हमको कैसे लेना है? जब ये चारों पांचों चीजें, चारों पांचों कंडीशन हमने देख ली हैं, सबसे पहली कंडीशन में क्या देख ली है कि ईएमए पे हमको ट्रेंड मिलना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, दो में से कोई भी एक ट्रेंड हो तो चलेगा, मतलब ट्रेंड हमको मिलना चाहिए। सेकंड स्टेप हमको ये देखनी है कि वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब वहां पे अगर अप साइड में है तो भी अप साइड में जा रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और जब अगर डाउन साइड में जा रहा है तो भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा हमको कन्फर्मेशन आरएसआई पे देखना है। आरएसआई में कन्फर्मेशन क्या देखना है कि आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है। स्ट्रेंथ कब दिखाएगा आरएसआई? अप साइड के लिए 55 50 55 के बीच में हो तो, डाउन साइड के लिए 50 से 45 के बीच में हो तब। चौथा यहाँ पे है प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन। अगर प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन हमको देखना है कैसे है, कैंडल कौन सी बन रही है, जो कि 3-4 कैंडल का हमने एग्जांपल बताया था, और भी कैंडल्स आप जाकर के वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। पांचवा स्टेप ये आता है कि यहाँ पे जब हम सारी कंडीशन देख लेते हैं तो हमको रिस्क एंड रिवार्ड कम से कम 1:2 का तो रखना ही है। और ट्रेड हमको तभी लेना है जब इन सभी में से सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हो। अगर कोई भी इसमें से मिसिंग है तो हमको ट्रेड छोड़ देना है, क्योंकि लॉस लेने से बेहतर है कि ट्रेड छोड़ देना। डिसिप्लिन हमेशा बना के रखना है कि जब तक ये पांचों कंडीशन मैच नहीं होंगी तब तक हमको नहीं लेना है। पैसेंस हमको तब तक रखना है जब तक कि हमारी ये पांचों कंडीशन मैच ना हो जाए। कंफर्मेशन, जब तक इनमें से किसी भी एक का भी कंफर्मेशन अगर मिसिंग है तो हमको छोड़ देना है। अगर ये तीनों चीजें हम फॉलो करते हैं, हम डिसिप्लिन से काम करते हैं, पैसेंस रखते हैं और कंफर्मेशन रखते हैं, तो हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब हमने सारी चीजें देख ली हैं और सारे कंफर्मेशन देख लिए हैं, तो एक बार हम कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप को भी समझ लेते हैं, किस प्रकार से प्रोफेशनल सेटअप जो है वो बनता है। ट्रेड फ्लो प्रोफेशनल लोग किस प्रकार से बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड से हमको क्या पता चलता है, मार्केट की दिशा पता चलती है। उसके बाद में फिर ईएमए देखते हैं। ईएमए जो होता है उस ट्रेंड की पुष्टि कर देता है, कंफर्म कर देता है कि ये ट्रेंड जो आप देख रहे हैं सही देख रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम से क्या होता है कि जो भी मूवमेंट चल रहा होता है उस मूवमेंट की हमको ताकत पता चलती है, कितना स्ट्रांग है। उसके बाद में हम आरएसआई देखते हैं। आरएसआई से हमको मोमेंटम कंफर्म होता है, मोमेंटम पता चलता है कितना फास्ट मोमेंटम आएगा या स्लो मोमेंटम आएगा। इसके बाद में हम प्राइस एक्शन देखते हैं, जिसमें हमको कैंडल स्टिक दिखती है, जिसके हमको एंट्री का संकेत मिलता है वहां पे। तब हम लास्ट में नेक्स्ट स्टेप लेते हैं एंट्री करने के लिए। इतनी सारी चीजें, ये चारों पांचों चीजें जो हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम एंट्री में पहुंचते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, एंट्री का बेस्ट सेटअप बनता है। एंट्री लेने के बाद भी, ये सारे कंफर्मेशन लेने के बाद भी, एक स्टॉप लॉस का लेवल हमको फिर भी रखना होता है, इससे हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद में हमको टारगेट अपना तय करना होता है। टारगेट हम तय करने के और भी तरीके देख चुके हैं कि कहीं किसी रेजिस्टेंस आ रहा है तो वहां पे कर सकते हैं, कोई सप्लाई जोन अगर आ रहा है तो वहां पे हम अपना रेजिस्टेंस रख सकते हैं, और नहीं कुछ ये सब देखना है तो कम से कम 1:2 का हमको स्टॉप अपना टारगेट जो है उतना रख ही लेना है। लास्ट में हमको ट्रेड मैनेजमेंट करना है। अननेसेसरी ट्रेड नहीं करनी है, अपने ट्रेड को मैनेज करके रखना है। ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है अपने ट्रेड को रखने का। और इन सब चीजों को मिला करके अगर हम देखते हैं तो यही प्रॉफिट प्लस का जो है प्रोफेशनल ईएमए का ट्रेडिंग सेटअप होता है। एक बार हम समरी देख लेते हैं कि आखिर इतना सब कुछ जो हमने समझा है इसमें क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष सिंपल से यही निकलता है कि हमको स्टेप 1 करना है, ट्रेंड का, ईएमए का ट्रेंड देखना है। सेकंड स्टेप हमको वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखना है। थर्ड स्टेप में हमको आरएसआई का कंफर्मेशन देखना है, फिर प्राइस एक्शन देखना है, और लास्ट में फिर हमको यहाँ पे अपने एंट्री की स्ट्रेटजी जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एक इंडिकेटर जो है वो केवल सिग्नल देता है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो हमको अलग अलग जगह से लेना पड़ता है, और सही कंफर्मेशन और सही सिग्नल के बाद ही जो ट्रेड लेते हैं वही हमारे सही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, हमको प्रॉफिट तक ले जाता है। अब जैसा कि होमवर्क हर बार मिलता है तो इस बार भी होमवर्क जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली होमवर्क आपको देखना है। कोई भी 10 स्टॉक आपको चूज करने हैं, अपने मन से चुनना है, और हर स्टॉक में आपको ये चारों पांचों चीजें देखनी है। सबसे पहले ईएमए का ट्रेंड देखना है, आइडेंटिफाइड ट्रेंड को करना है, वॉल्यूम चेक करना है, उसमें आरएसआई को चेक करना है, और प्राइस एक्शन देखना है। और अपने पास में अपनी डायरी में आपको लिख कर रखना है कि एंट्री मिल रही है या नहीं। साथ ही कमेंट करके आप हमको ये बताइए कि सबसे बढ़िया सेटअप आपको कौन सा दिखा, किस चार्ट पे दिखा, या किस स्टॉक पे आपको सबसे बढ़िया सेटअप दिखा।
और उसमें एंट्री बनने के बाद में टारगेट आपके मिले या नहीं मिले, इतना आपका काम होमवर्क के रूप में आपको करना है। अब यहाँ पे हम वीडियो को कंप्लीट करने की दिशा में बढ़ चुके हैं, तो जिसमें आज के वीडियो में आपने सीख लिया है कि प्रोफेशनल ईएमए का ट्रेडिंग सेटअप किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो स्ट्रेटजी का नहीं होता है, माइंडसेट का बनता है। मतलब अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे मार्केट से। तो कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, सही सेटअप मिलने के बाद भी इमोशनल होकर के, इमोशन में आकर के डिसीजन जो है अपना गलत ले लेते हैं। तो इसको सही करने का सबसे सही तरीका जो होता है वो होता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है और ईएमए के साथ में उसको मिला करके हम कैसे काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो फियर हो जाए या ग्रीड हो जाए, ओवर ट्रेडिंग हो जाए, इन सब चीजों पे कंट्रोल रखते हैं, तभी वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। और इन सब चीजों पे कैसे आपको कंट्रोल रखना है ये हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा ईएमए ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है उसको हम ईएमए के साथ में क्लब करके कैसे काम कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।